हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। ओ, वेलकम टू यू स्टडी पॉइंट क्लासेज। होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो आज हम 20 अगस्त का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत ही उपयोगी होगा। और आपकी हर एग्जाम में जब भी हम मिलाएंगे ट्यूशन, तब देख लेना। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आज का विचार देखिए कि खड़ी कर रही हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर। कि खड़ी कर रही हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, अब कोई मजबूरी नहीं, भरोसा कर लिया है खुद पर। सच कहूं तो अब मंजिल कोई दूर नहीं। इसका अर्थ है, अगर हमें स्वयं खुद पर विश्वास हो तो हम लगातार मेहनत करते रहें तो कोई भी मंजिल हमसे दूर नहीं हो सकती। इसलिए तैयारी जैसी भी चल रही हो, अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ करते रहिए। और ये कभी भी मत सोचिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए। अगर अपनी तैयारी पर भरोसा है तो हमें हमारी मंजिल बहुत जल्द मिलेगी। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक और यूथ समिट कहाँ शुरू हुई है? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ब्रिक्स यूथ काउंसिल बैठक और यूथ समिट कहाँ पे शुरू हुई है? गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात में। आयोजन स्थल गांधीनगर, गुजरात में 19-20 अगस्त 2026 को होगा। इसकी थीम क्या है? नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता। जो ब्रिक्स 2026 ब्रिक्स समिट है, उसकी थीम है नवाचार, लचीलापन, सहयोग, स्थिरता। मतलब बिल्डिंग और रेसिलाइसेंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन, सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स शब्द ब्रिक की संकल्पना 2001 में जिम ऑन ली ने दी थी। ब्रिक शब्द की संकल्पना किसने दी थी? 2001 में जिम ऑन नील ने दी थी, जिसकी पहली समिट हुई थी 2009 में। कहाँ पे? यकातेरिनबर्ग में। यकातेरिनबर्ग रूस में। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। जब इसका पहले ब्रिक था तो ब्रिक्स 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद ब्रिक्स बन गया था। 2026 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जो 18वीं समिट मेजबानी कर रहा है, भारत है। कौन कर रहा है? ठीक है। सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाला सोलर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? सोलर फर्स्ट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? यूएसए, अमेरिका ने। भारत का 130वां यूनिकॉर्न सर्वम का संबंध किससे है? एआई क्षेत्र से। भारत का 130वां यूनिकॉर्न सर्वम का संबंध किससे है? एआई क्षेत्र से। एनबीए एग्रो बायोडाइवर्सिटी कमेटी के अध्यक्ष कौन है? एनबीए एग्रो बायोडाइवर्सिटी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पी एल गौतम। कौन है? डॉक्टर पी एल गौतम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2026 कब मनाया गया? 19 अगस्त को। कब बनाया गया? 19 अगस्त को। इसका उद्देश्य क्या है? जीवन बचाने वाले मानवीय कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। किसके लिए? जो जीवन बचाने, जो मानवीय समाज सेवा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों की सम्मान के लिए 19 अगस्त को मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2008 में शुरुआत हुई थी। विषय 20 अगस्त को राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को क्या बनाया जाता है? 20 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी डे बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 20 अगस्त को।
लक्ष्य क्या है भारत का जो 2030 तक है? 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा को प्राप्त करना। कितना है? 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य है। मरुस्थलीकरण व सूखे से निपटने का विश्व दिवस, मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। एनडीबी में शामिल 10वां सदस्य एशियाई देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान। कौन सा है एनडीबी में शामिल 10वां? जो पहला मध्य एशियाई देश है, उज्बेकिस्तान। ग्रेफिक 3 म्योन टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? ग्राफिस 3 म्योन टेलीस्कोप कहाँ पे है? उट्टी तमिलनाडु में। कहाँ पे है? उट्टी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएमआईएस इंडस्ट्री अवार्ड्स 2026 के तहत ओवरऑल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने जीता है। मंत्रालय किसने? मंत्रालय कोऑपरेटिव मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट अफेयर्स, नई दिल्ली द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। पीएमआईएस योजना प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है जो अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? देश के युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में व्यवहारिक इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। उद्देश्य क्या है? जो देश के युवा है उनको 500 कंपनियों में इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण देना। इसके तहत क्या किया जाता है कि लोग युवाओं को एक इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण, जो आज के टाइम में है ना कि नौकरी चाहिए। मोदी सरकार ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को स्टार्ट करके कि लोगों को कौशल, लोगों में आर्ट विकसित की जाए। इसके लिए ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है जो 500 कंपनियों के साथ एमओयू किया है। उसमें ओवरऑल में चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? ये जीता है प्रधानमंत्री महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड युवाओं को उत्कृष्ट संयोजन और इंटर्नशिप हेतु ओवरऑल चैंपियनशिप का पुरस्कार जीतना है। इस कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उत्कृष्ट इंटर्नशिप देने का कार्य किया है, इसलिए इसको पीएम आईएएस इंडस्ट्री अवार्ड नवाजा गया है। 16वीं वर्ल्ड फार्माकोफिया इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ पे हुई है? 16वीं वर्ल्ड फार्माकोफिया इंटरनेशनल मीटिंग हुई है वो ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में। सी किंग एम के 42वीं हेलीकॉप्टर डी कमीशन स्थल कहाँ पे है? मुंबई में। ये तो हमने कल ही देखा था। समुद्री कानून हेतु आईटीएलओ ट्रिब्यूनल के भारतीय ध्वज विमल पटेल बने हैं। भारतीय जज समुद्री कानून हेतु आईटीएलओएस ट्रिब्यूनल के भारतीय जज कौन बने हैं? विमल पटेल। हाल ही में ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना किसने घोषणा की है? क्या है? ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना किसने की है? कर्नाटक ने। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार द्वारा घोषणा की गई है। इसमें क्या है कि ग्रामीण सरकारी स्कूलों के 10वीं पास के मेधावी छात्र लाभार्थी होंगे। उद्देश्य है कि नीट, जेई, मेडिकल एवं इंजीनियर प्रवेश परीक्षाओं के लिए गुणवत्ता एवं निःशुल्क कोचिंग वित्तीय सहायता देना। इसमें योजना के तहत क्या दिया जाएगा कि जो भी छात्र नीट, जेई या मेडिकल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के लिए जो कोचिंग करना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क वित्तीय सहायता प्रदान करना। इससे पहले क्या कौन सी योजना थी? अक्षरा अभियान, जो क्लास 6 से एआई का शिक्षा कोडिंग गुरुकुल स्थापित करना। अक्षरा अभियान के तहत क्या था? क्लास 6 में एआई शिक्षा और कोडिंग गुरुकुल स्थापित करना। कुछ अपनी ललन टॉप बातें देखते हैं कि 15 वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया पर रोक किसने लगाई है? यूएई ने। और 16 वर्ष से ऑस्ट्रेलिया ने भी लगा दिया है कि 15 वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कौन से देश ने? यूएई ने। अभ्यास खान कन्वेंशन 2026 प्रतिभागी कौन कौन से हैं? अभ्यास
खान कन्वेस्ट 2026 में कौन कौन से है? भारत और मंगोलिया में। कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना, कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना वो पंजाब से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई पहल कहाँ शुरू की है? क्या है? महिला आयोग ने यशोदा एआई की पहल पंजाब में की है। कहाँ पे? पंजाब में। जालंधर पंजाब में यशोदा एआई का पहल शुभारंभ किया है। महिलाओं की डिजिटल सशक्तिकरण एवं STEM स्टेम एआई तकनीक में महिला को भागीदारी की बढ़ावा देने के लिए क्या यशोदा एआई कहाँ पे? पंजाब में। NCW राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में 1990 के तहत 1992 1992 के वैधानिक इसकी महिला पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है महिला आयोग के अध्यक्ष? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। और वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष? कौन है? विजय राहटकर। कौन है? विजया राहटकर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष भारतीय पर है IIT दिल्ली। शान स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी क्या है? शान स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी और कहाँ पे है? लद्दाख में। FATF के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? FATF के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं जो पहले भारतीय है? वो है T राजा कुमार। हाल ही में सारण्या देवी ने एशियन शतरंज जूनियर ब्लिटीज में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन क्या है? सारण्या देवी ने एशियन शतरंज जूनियर ब्लिटीज में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप में बालिका विजेता सारण्या देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? चेस चैंपियनशिप में। ओपन वर्ग विजेता कौन है? विघ्नेश वेरमला ने पुरुष ओपन में स्वर्ण पदक जीता है और महिला सानिया देवी ने महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। मिलिट्री चेस, इसमें खिलाड़ियों को चाले चलने के लिए सीमित समय या 3 से 5 मिनट ही मिलता है। इसमें कितना समय सीमित में मिलता है? जो 3 से 5 मिनट ही है। WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कितना स्थान है? 70वां। कौन सा स्थान है? 70वां। 70वां स्थान। भौतिकी वुल्फ पुरस्कार के विजेता कौन है जो राजस्थान से हैं? जैनेन्द्र के जैन। भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार के विजेता कौन है? जैनेन्द्र के जैन, जो कहाँ के हैं? राजस्थान से संबंधित है। INS दुनागिरी संशोधक अग्रय का जलावरण INS दुनागिरी संशोधन एवं अग्रय का जलावतरण कहाँ पे है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोहन नायडू द्वारा खोजे गए मोम BH1 का संबंध किससे है? क्वेश्चन क्या है? वैज्ञानिक रोहन नायडू द्वारा खोजे गए मोम BH1 का संबंध किससे है? ब्लैक होल स्टार से है। किससे है? ब्लैक होल। खोजकर्ता कौन है? MIT खगोल शास्त्री रोहन नायडू, जो हैदराबाद भारत से हैं। उपकरण कौन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके ये खोज की गई है। क्या? मोम BH1। इसकी विशेषता क्या है? ये एक विशाल काय ब्लैक होल है जिसके चारों ओर गैस की सघन परत है, जिसमें यह एक चमकीले तारे की भांति प्रतीत होता है। क्या होता है? कि ये एक चमकीले तारे की प्रतीत होता है। इसका वैज्ञानिक क्या महत्व है? वैज्ञानिक महत्व है कि ब्रह्मांड में शुरुआती चरण में बने सबसे प्राचीन ब्लैक होल में से एक है। क्या? मोम BH1 सबसे प्राचीन ब्लैक होलों में से एक है। FA
अपनी ललन टॉपिक बातें। एफ ए ओ सोफिया 2026 रिपोर्ट में जलीय जीव उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? कि एफ ए सोफिया 2026 रिपोर्ट में जलीय जीव उत्पादन में क्या है? जलीय जीव उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सेकंडवा। कोयले के अमोनियम नाइट्रेट बनाने का प्रोजेक्ट कहाँ पे है? कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का प्रोजेक्ट है वो तालचर उड़ीसा में। अभिज्ञान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू बायोग्राफी का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? क्या है? जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू की बायोग्राफी का विमोचन हुआ, इसके लेखक है वाई लक्ष्मी प्रसाद। वाई लक्ष्मी प्रसाद। विमोचन नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। इसमें क्या है? भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो 2017 से 22, इनका कार्यकाल कितना था? 2017 से 22 तक जीवन और जन सेवा पर लिखी गई पुस्तक है। इसके प्रसिद्ध लेखक है वो साहित्यकार एवं प्रसिद्ध डॉक्टर वाई लक्ष्मी प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर वाई प्रसाद लक्ष्मी प्रसाद। संबंधित पुस्तक वेंकैया नायडू की आत्मकथा टाइम ऑफ टाइड्स भी इस पूर्व में प्रकाशित हो चुकी है। क्या है? वेंकैया नायडू की आत्मकथा है वो टाइम ऑफ टाइड्स। किसकी आत्मकथा है? वेंकैया नायडू के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया है सुरक्षित फुटपाथ के लिए। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। यूके के प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है? सीपीसीएल और जीआरएसई। भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी है वो सीपीसीएल जीआरएसई। अगला क्वेश्चन है तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट की समीक्षा हेतु गठित हाई पावर पैनल की अध्यक्ष कौन है? क्या है? तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट की समीक्षा हेतु गठित हाई पावर पैनल की अध्यक्ष कौन बनी है? अनुपम प्रसाद। पैनल विवरण मतलब 12 सदस्य की तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जिसमें कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है? अनुपम प्रसाद। भारत और बांग्लादेश की तीस्ता नदी के जल प्रवाह और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पुनरुद्धार के लिए ये समिति बनाई गई है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तीस्ता नदी का उद्गम हो सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में जमुना में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र यानी जमुना में मिल जाती है। कहाँ से? सिक्किम से निकलकर। तीस्ता नदी है वो कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलकर। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र यानी जमुना में मिल जाती है। यूएलएएस के पहल के तहत छठा पूर्व साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। इंडियन एथलेटिक्स बेस्ट मेल एथलीट 2025। इंडियन एथलीट बेस्ट मेल एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। दुनिया का सबसे उम्रदराज जीव जोनाथन कछुआ जो सेशेल्स में है। जोनाथन कछुआ सेशेल्स
इसकी एज कितनी है? 194 वर्ष। हाल ही में डाक विभाग ने किस राज्य में मेदक किले पर डाक जारी की है? हाल ही में डाक विभाग ने किस राज्य के मेदक जिले किला है वो किस स्टेट में है? तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। भारतीय डाक विभाग द्वारा 5 रुपए का विशेष डाक एवं पोस्टल कवर जारी किया गया है, जो 12वीं शताब्दी के काकतीय राजवंश के राजा प्रताप रुद्र द्वारा निर्मित किए गए हैं। मेदक किला तो ये चर्चा में रहा है, तो एग्जाम में आ सकता है कि मेदक किले का संबंध कौन सी राज्य से है, या फिर किसने निर्माण किया, कौन सी सदी से है। कौन सी सदी से है? 12वीं सदी से। इसका निर्माण किसने किया? काकतीय राजवंश के राजा प्रताप रुद्र के द्वारा निर्मित किया गया है। वास्तु पहाड़ी पर है, ये स्थित एक काकतीय साम्राज्य की बेजोड़ स्थापत्य कला का प्रतीक है। काकतीय वंश का प्रसिद्ध रामपा मंदिर भी तेलंगाना में है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन सा? रामपा मंदिर। 19वें आई 19वें MIFF में गोल्डन कोच पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री किसकी है? सिल्वर पोलैंड की। अंकटाड शिप रिसाइकलिंग रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। अंकटाड शिप रिसाइकलिंग रिपोर्ट में भारत का प्रथम स्थान है। खुरासानी इमली को जीआई टैग किस राज्य में मिला है? मध्य प्रदेश। खुरासानी इमली क्या वो किस स्टेट की है? एमपी की, जिसको जीआई टैग हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? 16 साल के लक्ष्मण मेमपन बने दुनिया के सबसे कम उम्र पुरुषों में सीए। 16 साल के लक्ष्मण मेमपन बने दुनिया के सबसे कम उम्र पुरुषों में सीए। मात्र 16 साल 141 दिन की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की है। ये विश्व रिकॉर्ड दुबई में दर्ज किया गया है, जो मेपन अध्ययनरत है। प्रेरणा कोविड-19 महामारी के दौरान 10वीं परीक्षा के बाद अकाउंटेंसी में रुचि जगी, और जो माँ यानी एसएससी होल्डर से ही प्रेरणा मिली है। इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सबसे उम्र चार्टेड अकाउंटेंट आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया गया है लक्ष्मण मेपन को। क्या बने ये? एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटमेंट। कल का रिवीजन देखते हैं अभी। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए UNCCD की 17वीं COP17 बैठक कहाँ पे हुई है? मंगोलिया में। कहाँ पे हुई है? मंगोलिया में। हाल ही में सिर्फ 38 मिनट के अंतराल पर 2 रॉकेट लॉन्च करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? स्पेस एक्स ने, जो एलन मस्क की कंपनी है। जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक हर घर जल प्रमाणित गांव वाला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अमेरिकी कंपनी जेई एरोस्पेस से S-400 लैब अप्रूव पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? मिस्र धातु निगम, मदानी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त 2026 किसे दिया गया है? दिव्या देशमुख को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? दिव्या देशमुख को। अपराजिता प्रांगला 2026 ट्रैकिंग मिशन, जो प्रांगला दर्रा है वो किन के बीच स्थित है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच। प्रांगला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच स्थित है। किस राज्य की तारंबिणी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिला है? किस राज्य की नदी को अनुच्छेद किसके तहत हाईकोर्ट ने कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है? जो तमिलनाडु की तारंबरणी नदी है उसको। भारत ने किस देश के साथ रक्षा उपकरणों की संयुक्त उत्पादन समझौता किया है? अर्मेनिया के साथ। ग्रामीण इनोवेशन के लिए RSVC अमृत प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने। भारतीय सेना प्रमुख धीरज सेठ को किस देश ने मानद रैंक उपाधि दी है? नेपाल।
तो हमने आज की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया, करंट को विस्तार से देखा और एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी किया। आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास आपकी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को भी जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना। रोजाना ही ऐसी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपन इसी चैनल पर पढ़ेंगे, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।